हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमनजोत कौर। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए मेरी अपकमिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम इनकम टैक्स के सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियोस भी उसी के ऊपर हैं, रिलेटेड हैं सेक्शंस को लेके इनकम टैक्स के। तो आज हम उसका एक नया सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स में जो है 3 सब सेक्शंस हैं, जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। तो अब हम तीनों को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगी, तो बने रहिए मेरी वीडियो पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आप अपने लिए सेल्फ, अपने स्पाउस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं। तो जिसमें मिनिमम जो लिमिट है वो 25,000 की रहेगी और मैक्सिमम ₹1 लाख तक की रहेगी। कोई भी प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं इन चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो आप उसका क्लेम इस सेक्शन में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं सेल्फ एंड फैमिली के लिए, तो जो मिनिमम जो लिमिट है वो है ₹25,000 की। अगर आपकी सेल्फ, फैमिली एंड इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीजन हैं, तो जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 75,000 की। और अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे कि आप भी सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं, तो जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 1 लाख की। उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें कि आप ध्यान रखें इस चीज़ को कि जो भी पेमेंट आप प्रीमियम की कर रहे हैं वो आप चेक से ही करें या इलेक्ट्रॉनिक मोड से करें। कैश में किया हुआ प्रीमियम पेमेंट आपको इसमें बेनिफिट नहीं दिलाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का सेक्शन 2018 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। जनरली जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, बेसिकली ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर का सेक्शन है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उनका जो प्रीमियम अमाउंट है वो काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से वो इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं करवाते हैं। तो अब पॉइंट है कि वो अपना जो मेडिकल एक्सपेंस है उसका बेनिफिट अपनी ITR में कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए 2018 के बजट में मेडिकल एक्सपेंडिचर का सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है तो उसकी लिमिट रहेगी 50,000 की, और मेडिकल एक्सपेंडिचर सेल्फ, फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट रहेगी ₹1 लाख तक की। अब ये पॉइंट आ जाता है कि क्या हम दोनों को मींस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर दोनों को क्लेम कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, आप दोनों ही सेक्शंस में क्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्लेम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का सेक्शन में क्लेम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप एक ही सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। और अगर आप जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट लिया है, तो आप अपने पेरेंट्स का जो बेनिफिट है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर में ले सकते हैं। इसी के साथ सेम सीनियर सिटीजन्स पे भी यही एप्लीकेबल है। अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखिए कि सेम एज जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चेक के थ्रू पेमेंट करने से ही आप बेनिफिट ले पाएंगे, उसी तरह मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी आप तभी ले पाएंगे अगर आपने उसकी पेमेंट थ्रू चेक की है या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से की है। कैश पेमेंट से आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अनदर थिंग, एक्ट में मेडिकल एक्सपेंडिचर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, जिस वजह से आप किसी भी डिसीज़ का बेनिफिट आप मेडिकल एक्सपेंडिचर में ले सकते हैं।
और ये भी कहीं भी एक्ट में डिफाइन नहीं है कि जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया है उसमें से किसी एक का ही आप बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में किया है तो दोनों का ही आप एक जो है बेनिफिट मेडिकल एक्सपेंडिचर में आप क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ एक और सेक्शन है, सेक्शन 80DD-B का, जो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए है। अब ये सेक्शन भी सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है, जिसकी जो लिमिट है वो रहेगी ₹1 लाख की। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर अब जो होता क्या है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न जो हैं उनकी अगर जो हेल्थ पे एक्सपेंसेस आते हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। कोई सर्जरीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट के लिए अगर उनके 2,50,000 इतने तक का अमाउंट अगर उनको लगता है उनके ट्रीटमेंट पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम जो है सेक्शन 80DD-B का जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं जो 1 लाख तक का है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बच गई है तो उसको आप अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकते हैं। थ्रू दिस आप अपने जो एक्सपेंडिचर आपके सीनियर सिटीजन पे, आपके पेरेंट्स पे जो आपका आया है वो आप दोनों ही सेक्शंस में कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड सब सेक्शन की, जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर। तो ये एडिशनल 5,000 का बेनिफिट आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि अगर आपको कोई लैब टेस्ट करवाना पड़ गया, कोई मेडिकल ब्लड टेस्ट करवाना पड़ गया, एक्सरेज करवाने पड़ गए, तो आप उसका जो है 5,000 तक का एडिशनल बेनिफिट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। और आप इसको कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको जो कैश रिसिप्ट है उसको संभाल के रखना है, एज अ प्रूफ जो है आपको अपने पास रखना है, और उसके ऊपर भी आप इस सेक्शन को क्लेम कर सकते हैं। वो इसलिए कि इन केस अगर कल को आपका जो रिटर्न है या कोई डिपार्टमेंट से स्क्रूटनाइजेशन का ऑर्डर आ जाता है तो आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आपने एक कैश रिसिप्ट के ऊपर पेमेंट की है और आपने उसका बेनिफिट लिया है। इसी के साथ ये बेनिफिट कोई भी ले सकता है, चाहे उसने कोई पॉलिसी करवाई है या नहीं करवाई है। कोई भी आपकी फैमिली में से, आप खुद, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेक्शन में ये है कि आप इस सेक्शन का बेनिफिट तभी ले सकते हैं अगर आपके दो ऊपर वाले सेक्शंस की जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट नहीं हुई, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर की अगर आपकी लिमिट्स हैं, जो मैंने आपको लिमिट्स बताई हैं 25,000 की, 1 लाख की, अगर वो लिमिट हमारे पास है तभी हम इस सेक्शन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप गाइज मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस सेक्शन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरी ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी और सेक्शन के रिगार्डिंग इनकम टैक्स की आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।